नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ काजोल। देश आज गर्व और उल्लास के साथ अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी का यह महापर्व 140 करोड़ भारतीयों के संकल्पों और उत्साह का प्रतीक बन गया है। पूरा देश एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। हर घर तिरंगा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार संबोधन देने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस वर्ष समारोह की थीम है नया भारत, जो देश की सैन्य शक्ति और दूरदृष्टि को दर्शाता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2035 तक भारत एक मजबूत तकनीकी सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा, समृद्धि चाहे जितनी भी हो, सुरक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हो रहे ड्रोन हमलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भारत की तकनीक ने इन हमलों को तिनके की तरह बिखेर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कभी 125 से अधिक जिलों तक फैला नक्सलवाद अब केवल 20 जिलों तक सिमट गया है और रेड कॉरिडोर अब ग्रीन कॉरिडोर में बदल चुका है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर रही है, जो हर क्षेत्र में सुधारों को गति देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिवाली पर देशवासियों को डबल तोहफा मिलेगा। वित्तीय सुधारों की दिशा में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी और नई पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के टैक्स का बोझ कम होगा और जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया है कि पिछले 11 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन में भारी निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में देश में 10 न्यूक्लियर रिएक्टर सक्रिय रूप से कार्यरत है और 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रयासों से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।